अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल आपको मालूम है नॉर्थ वॉल की जो है वो बहुत हाइप चल रही है। सब लोग उस पे वीडियोस बना रहे हैं, तो उसका हमने भी सोचा कि ज़रा एक्सप्लोर करते हैं कि एक नई चीज़ जो हम लोगों के शहर में बनी है उसका क्या है। तो ये बेशक बहुत अच्छा है जो बेसिक ये मॉल बना है, तो मॉल में ज़्यादातर जो इनके आउटलेट्स बने हुए हैं वो सब तो इतना रश नहीं था, मगर यहाँ पे जो सारी लोगों के लिए एक बहुत कशिश थी वो ये इनके टॉप फ्लोर के ऊपर जो ये बने हैं इसके ऊपर थी। और हमने भी ये देखा यहाँ पे जो हम सुन के गए थे कि बड़ा सुकून और बड़ा पीसफुल माहौल है। तो नीचे जो मॉल है उसके अंदर तो बहुत पीसफुल माहौल है, मगर ऊपर जो इन्होंने बनाए हैं कार्ट्स वगैरह, वहाँ पे वही रश है जो हम लोग काफ़ी जो फूड स्टॉल्स या फूड स्ट्रीट्स होती हैं वहाँ पे देखते हैं, वहीं पे वो वैसे ही रश था। वेटिंग थी तकरीबन, हमें जो यहाँ पे एक्सप्लोर करना था वो यहाँ का हमें हॉट पॉट करना था, और इसके लिए तकरीबन हमने 2.5 घंटे वेटिंग की है। और इसके साथ ये कि अब देखें ये सब बातें तो बहुत बात की होती हैं कि टेस्ट कैसा था। तो बेशक इसका अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा था, और लोगों का ये नज़र आ रहा था कि सब जो आए हुए वो अपने घर से बिल्कुल फ्री हैं, वो आराम से बैठे हुए, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं थी। जैसे हम लोग होता है कि भाई घर वापस पहुंचना है, या इस तरह की घबराहट हम लोगों के मिजाज में आ गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ये सब लोग आराम से बैठे हुए थे, सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। इन लोगों ने जो अलग-अलग अपने कार्ट्स लगाए वो इनके सब अच्छे हैं। एक ये आइसक्रीम पार्लर भी इनका बहुत अच्छा था, और इसके साथ ये था कि तकरीबन यहाँ पे इन्होंने ये इस तरह की जो बाइक्स वगैरह और रिक्शा हैं इनको ट्रक काट करके खड़ा किया हुआ था, इससे भी बच्चे एंजॉय कर रहे थे। खाने पीने के स्टॉल्स जो हैं तकरीबन सब पे ही बहुत रश था, और जो रिक्शा है उसकी हमने छोटी मोटी सवारी भी की है और हमें बहुत मज़ा भी आया। इसके अलावा ये था कि यहाँ पे चाउमीन था, और जो इनके ओडी के पेस्ट्रीज़ वगैरह केक होते हैं ये भी थे, वो भी हमने ट्राई किए थे। और ये तो आपको मालूम है इसकी जगह जगह है फ्रेंचाइज़, तो इनकी जो रेट्स और टेस्ट है वो तकरीबन सेम ही था इनका। मोमोज़ भी थे यहाँ पे, मगर वो हम खुद बनाते हैं तो हमने वो ट्राई नहीं किए। हमारा जो हमने लिए वो सबसे पहले जो स्टार्टर मंगवाया वो विंग्स मंगवाए थे, और विंग्स का मैं अपनी भांजी से ये मजाक कर रही थी कि काफ़ी अल्लाह ना करे उसको पोलियो वाले विंग्स लग रहे थे। इसके अलावा ये कि जो हमें वेटिंग के लिए सुकून देने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता बाउल्स वगैरह हमें सर्व कर रहे थे कि ताकि हमें सुकून रहे कि आ रहे हैं। इस बीच में बच्चे जो हैं उन्होंने शोर मचाया, उनके लिए फ़्रेंच फ्राइज़ मंगाए थे। और ये सब चीज़ हम आपको टेस्ट का बताते हैं, और हमने ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें मंगवाई थी वो भी हम आपको बताएंगे। जो हमने हॉट पॉट मंगाया था उसके हमने सॉसेजेस लिए थे, चिकन ली थी, और इसके अलावा स्वीट कॉर्न लिए थे, डम्पलिंग लिए थे इसके अंदर, और ग्रीन ओनियन ली थी, और इसके अलावा इंस्टेंट नूडल्स लिए थे। तो ये सब कुछ था। ये हमारा हॉट पॉट रेडी भी होगा वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। अगर नई चीज़ आपने जो टेस्ट करनी है उस लिहाज से अगर देखेंगे तो ये अच्छा एक्सपीरियंस था। यानी अच्छा ऐसा हुआ कि आपने पिया सूप की तरह, तो आपको ये भी रहा। इसके अंदर ये थे, इन्होंने हमसे पूछा तो माइल्ड इन्होंने बताया कि माइल्ड हमने रख पाया, मगर अच्छा हुआ उस लड़के ने हमें ये गाइड किया कि जो माइल्ड है वो भी काफ़ी स्पाइस होता है, तो उसी ने हमें मशवरा दिया कि थोड़ा सा मसाला इसमें से आप कम कर लीजिए। फिर हमने कम कर लिया। उसने कहा अगर आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग लगेगा तो आप और डाल लीजिएगा। तो उसने खैर इसके अंदर ये सूप डाल गए थे यखनी के, जब ये थोड़ा सा बॉइल्ड हो तो इसमें आप सामान डालना शुरू कर दीजिएगा। तो उसके बाद इसका उन्होंने ये चूल्हा जलाया था मुन्ना सा, और उसके बाद हमने वेट किया था। थोड़ा बॉयल आने लगा तो सबसे पहले हमने इसके अंदर चिकन ऐड की थी। ये इन्होंने तकरीबन इतना मसाला इसमें से निकाल दिया था, और जब हमने अपने सूप को बनाना शुरू किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि आप लोग भी याद रखिएगा कि अगर इसका माइल्ड भी अगर आप लेंगे तो वो भी काफ़ी स्पाइस है, और अगर आपको दिल चाहे तो आप अपने भी प्लेट में, अपने बाउल में इसका मसाला थोड़ा ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता सब सामान डालना शुरू किया। चिकन डाली है, और स्वीट कॉर्न थे उसके बाद डाले हैं, और बस एक थोड़ा सा हुआ कि डम्पलिंग हमें सबसे लास्ट में डालनी चाहिए थी। सॉसेजेस भी इसके डाले, तो ये भी अच्छे था टेस्ट। हमने काफ़ी टाइम बाद खाया, और हर जगह का एक अलग ही टेस्ट होता है, तो इनके भी सॉसेजेस अच्छे थे। अच्छा ये देखें तो अगर पैसे वगैरह के लिहाज से देखें तो ज़ाहिर है जो आपको मालूम है आजकल इसके सब जगह चल रही है वही रेट हैं इनके। मगर हाँ ये बात है कि हमने 4 पीपल की सर्विंग ली थी, उसके लिए हमारा ये इनफ था। हम 4 की सर्विंग थी, मगर हम लोग तकरीबन 6 पर्सन थे जिन्होंने आराम से ही खाया था, और ऐसा था कि आपको खाने के बाद लग रहा था कि आपका काफ़ी पेट भर गया है। और इसमें ये था कि सब सामान डालने के बाद थोड़ा जब सूप आप अपने बाउल्स में निकाल लें, कम लगता है तो ये लोग दोबारा भी उसको रिफ़िल कर देते हैं आके। और हमारा जो एक मरतबा इनका जो चूल्हा था मुन्ना सा वो भी बुझ गया था, उन्होंने वो भी दोबारा आके स्टार्ट कर दिया था।
तो जो एक्सपीरियंस अगर हम जगह का कहेंगे तो वो थोड़ा-सा मैं थोड़ा उसको कम मार्किंग दूँगी, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको जिस चीज़ से परेशान होके हम लोग ऐसी जगहों में सुकून का सुन के जाते हैं, वो सुकून नहीं मिला, बहुत रश था। और या तो कहें कि वीकेंड था, या फिर आपको मालूम है कराची में कोई नई जगह अगर मालूम होती है तो लोग फिर सभी वहाँ जाते हैं, तो वो हमारे साथ भी हुआ था और शायद सबके साथ ही हुआ। उसके बाद ये आगा जूस वालों का था, हमने ये मॉकटेल मंगवाया था मिंट का, और इसका तो 10 और 10 बोलूँगी मैं, क्योंकि बहुत शानदार था और सर्विंग भी सेम ऐसी थी जैसे मॉकटेल की होती है, तो ये बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा ये अब हमने घूम के पूरा जो नॉर्थ वॉल का कार्ट्स थे वो सबको करा एक्सप्लोर। तो यहाँ पे बिरयानी भी है, खाउसे भी हैं, चाउमीन भी हैं, चाय का भी इन्होंने बनाया हुआ है, और इसके अलावा आइसक्रीम की भी काफ़ी है इसमें, जूसेस की भी हैं। और इस तरह का है कि इन लोगों ने एक बच्चों के लिए प्ले एरिया से भी बनाया हुआ है कि जहाँ थोड़े से बड़े बच्चे और बाकी छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ कुछ ना कुछ काम चल रहा है कि उसके लिए भी कोई प्ले एरिया बन रहा है। यानी अगर आप फैमिली के साथ आएँ तो अच्छा खासा आप टाइम पूरा दिन निकाल के जा सकते हैं यहाँ पे। और कुछ लोग ऐसा कर भी रहे थे, क्योंकि इसके हाफ जगह पे तख़्त वगैरह उन्होंने डाले हुए हैं और लोग बिल्कुल रिलैक्स लेटे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से थे। प्लांट्स इन्होंने हस्बे मामूल बहुत अच्छे हैं, और इन्होंने जो टच दिया हुआ है इसको नॉर्थ वॉल को बहुत अच्छा है। लाइटिंग वगैरह यहाँ की बहुत अच्छी की हुई है, और एक स्क्रीन भी लगी हुई है जिसमें मुस्तकिल कार्टून चल रहे हैं ताकि बच्चे वगैरह खुश होते रहें। जो यहाँ का एक आइसक्रीम पार्लर है उसमें उन्होंने ये करी है नई चीज़ कि जो आप ऑर्डर देंगे तो वो आपका बच्चा खुद रेडी करेगा, यानी उसको एक अच्छा लगेगा ये चीज़। तो यहाँ पे बच्चों ने किया इसको, और उन्होंने वॉल पर बनवाया था, तो वो बच्चे ने साथ खड़े होकर ही बनवाया, उसको एप्रन और कैप पहनाया था। तो बच्चे को ये महसूस होता है कि भाई वो ख़ुद कुक कर रहे हैं या ख़ुद इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। और बाद में इन्होंने जो बाहर ये रखी हुई थी बंटीज़ वगैरह, उसको भी उन्होंने यही कहा था कि आप है ना ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर टॉपिंग करवाइए। तो ये भी चीज़ बड़ी अच्छी थी, बच्चे बहुत खुश हुए ये चीज़ देख के। आपको मालूम है कि ऐसी जगहों पे जाते हैं आप जहाँ पे बच्चों को ऐसा नया एक्सपीरियंस कोई करने को मिले तो आपको भी बहुत खुशी होती है, और ये बच्चे भी बहुत खुश हुए इस चीज़ से, और बाकी जो बच्चे थे उन्होंने भी ये ज़िद करी कि उनको भी यही करना है। तो फिर माएँ तो ज़ाहिर है इसी चीज़ में लगी रहती हैं कि ये सब हो, मगर ये भी नई चीज़ थी। लोग यहाँ पे जो छोटे-छोटे बच्चे थे वो ये सब चीज़ें कर रहे थे और अच्छा लग रहा था। और इन्होंने ये टॉपिंग भी बड़ी अच्छी रखी हुई है, हर तरह की है जो भी आप करवाना चाहें। कलरफुल भी है तो थोड़ा ये भी होती है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे चॉकलेट फाउंटेन भी लगाया हुआ है कि अगर आप कोई इस तरह की चीज़ करते हैं तो वो भी आपको देंगे। तो नॉर्थ वॉल का बेसिक ये है कि सब चीज़ बहुत अच्छी है, मगर जो एक चीज़ मुझे माइनस लगी वो यही थी कि जितना वो लोग सुकून का एटमॉस्फेयर का बता रहे हैं वो मुझे नज़र नहीं आया। यानी ये कि आवाम बहुत थी यहाँ पे, बहुत लोग थे, और जो हम तो आफ्टरनून के बाद गए इवनिंग में, तो इसके बाद ये कि हमें तो फिर ऐसा हुआ कि 1 डेढ़ घंटे में सीट मिल गई। मगर जो हमारे बाद लोग आ रहे थे वो काफ़ी तो ऐसे थे शौकीन कि वो सिर्फ़ खड़े होके ही अपनी चीज़ जो भी उन्होंने ऑर्डर किया था वो खा रहे थे। तो ये बच्चों के जो शौक़ हैं ये भी चल रहे हैं कि वो उनको अब आइसक्रीम बनानी थी तो वो उन्होंने आइसक्रीम बनाई है, और उसके बाद ये लोग इसकी भी टॉपिंग करेंगे। और इसके अलावा ये कि अब हमने आहिस्ता-आहिस्ता ये था कि हमें वापसी का रास्ता लेना था, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पे आए हुए। तो यहाँ का जो एक्सप्लोर करना था वो भी हमारा हो गया पूरा। बेसिकली जो है हमें ज़ुई का हॉट पॉट करना था, जिसकी हमने बहुत तारीफ़ें सुनी थी और उसकी तारीफ़ बिल्कुल सही थी। हॉट पॉट बेशक बहुत शानदार है, और तकरीबन हमें हर टेबल पे ही उनका हॉट पॉट नज़र आया, यानी हमारी तरह काफ़ी लोग उसी की कशिश में यहाँ पे आए थे। तो ये कि अगर ऐसा है कि आप लोगों के पास टाइम है तो आप भी आइए यहाँ पे, और मगर ये कि इतना रश देख के घबराइए नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं है, सब अपने-अपने ही एन्जॉयमेंट में खाने-पीने में लगे हुए थे। और जो यहाँ पे मैं आपको तख़्त की सेटिंग दिखा रही थी, अगर नेक्स्ट टाइम गई तो मैं उस जगह पे करेंगे, क्योंकि टेबल्स पे तो हम बैठ चुके थे, और यहाँ की रौनकें जो हैं वो ऐसा था कि अभी रात भर चलने वाली लग रही थी। हमने जो है यहाँ के सारे स्टॉल्स वगैरह देखे, तकरीबन सभी स्टॉल्स थे, फिर वापसी का रास्ता लिया। और वापसी के रास्ते के बाद ये था कि जाते-जाते इनको आखिरी सलाम करें नॉर्थ वॉल वालों को, और इसके बाद हम सईद गनी की तरफ से चढ़े थे और सईद गनी की तरफ से उतरे। यहाँ पे जो इस दुकानें वगैरह थी, शॉप्स थी बनी हुई, वहाँ पे भी आउटलेट्स पे काफ़ी लगा हुआ था कि 50% 40% डिस्काउंट लगा हुआ था। और आपको मालूम है ये डिस्काउंट जो होते हैं ये उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो इस तरह की वेयरिंग करते हो, हम लोग तो इस तरह की वेयर नहीं करते हैं। इसके बाद ये आइडियाज़ का एक आउटलेट था जो शायद जन्नत में भी होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।